गाइज कैसे हो आप लोग। आपका भाई वापस आ गया एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। गाइज आज हम बात करेंगे जेपी पेपर के बारे में। जेपी पेपर में बन रहा है जो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो देख लेते हैं गाइज हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न से किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं गाइज इसमें, या फिर हमें लॉस हो सकता है इसमें, या फिर कितने का हम टारगेट इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं गाइज कि मैं किस तरीके से जो है कंपनी का एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस देखता हूँ, तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ गाइज एज ए सैंपल के तौर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो हेल्पफुल लगेगी गाइज, आप देख पाएंगे कि जेपी पेपर में प्रॉफिट हो रहा है या कि नहीं हो पा रहा है, या फिर आप समझते हैं कि मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ गाइज। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर से बताना, तो मैं इसी तरीके की वीडियोस गाइज अलग अलग कंपनियों की गाइज टेक्निकल एनालिसिस करके आपके सामने लेते आऊंगा। जो भी चार्ट पैटर्न बनते रहेंगे वो भी बताता रहूंगा। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जेपी पेपर का जो है चार्ट खोला हुआ अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी चाहते हो तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाके जो है अपना जेपी पेपर का चार्ट खोल सकते हो। इसमें बात करते हैं कप एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। इसके बाद हम बात करें जेपी पेपर की टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस कैसी चल रही है। तो आप देख सकते हो गाइज हमारा जो है 17 मई को जो है डाउनफॉल इनका स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो डाउनफॉल स्टार्ट होते के साथ ही ये देखिए कितना डाउन हमारा गया है। ये देखिए जिस टाइम डाउनफॉल गया था वो 373 का रेट चल रहा था उस टाइम पे। और एक बार बात करें जुलाई में, तो जुलाई में गाइस 306 तक का ये डाउन गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए के 65 रुपए के आसपास ये डाउन गया है, डाउनफॉल इसका जो गया है। इसके बाद इन्होंने जो है हाइक बनाई है और अपना जो है हाइक यहाँ पे टच करके चले गए थे 374 पे। पर जो ये हाइक है इसकी क्लोजिंग गाइज हमारी जो है कप एंड हैंडल पैटर्न से ऊपर नहीं हुई थी। आप यहाँ गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ गाइज। देखिए इसने इसका ब्रेकआउट तो दिया था, पर इसकी जो अगले वाली कैंडल थी उसने जो गाइज उसने क्लोज नहीं दिया था। तो हमारा यहाँ पे कोई भी जो है ट्रेड नहीं बनता था। ट्रेड नहीं बनेगा तो हमें पता था गाइज ये डाउन जाने वाला है। तो देखिए गाइज ये डाउन चला गया। फिर यहाँ से देखिए गाइज कहाँ पे आया था, ये आया था 380 पर। 380 से डाउन जाने के बाद ये फिर चला गया था 360 पे, यानी कि 20 रुपए का फिर डाउन चला गया। 20 रुपए का डाउन जाने के बाद फिर इसने जो है हैंडल बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो हैंडल बना के फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट देने के साथ ही दूसरी जो हमें कैंडल देखनी होती है वो ग्रीन कलर की होती है गाइज। अगर आपको भी जानना है मैं किस तरीके से जो है चार्ट पैटर्न को पढ़ता हूं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए गाइज। मैं आपको एक एक चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूं चार्ट पैटर्न को। और हमेशा गाइज मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करता हूं। आप चाहते हो कि इंटरडे में बताएं आप मुझे चार्ट पैटर्न, या फिर आप चाहते हो गाइज जो है ऑप्शन चैन में चार्ट पैटर्न बताए, तो गाइज उसमें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं उसमें ट्रेड ही नहीं करता। और जिस चीज में मैं ट्रेड नहीं करता हूं उस चीज में आपको बता के आपको भरोसा दिलाकर आपको लॉस करवा के मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप लॉस में रहें। चलिए तो इस जैसे हमारा ये ब्रेकआउट आया था कप एंड हैंडल पैटर्न का, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती, जैसे ये वाली कैंडल गाइज जो कल की कैंडल बनी है, ये अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती तो हमारा ट्रेड यहाँ पे 110% बन जाता। मैं यहाँ पे बाय कर लेता। और बाय करने के बाद अगर मैं बताऊंगा गाइज आपको मैं इसका टारगेट क्या रखता, तो टारगेट जो रहता है गाइज जो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो डीप जाता है ना गाइज, जितना ये नीचे तक गया है यहाँ तक का, इतना ये अप जाता है गाइज। आप देखिए इसमें 18% का आपको हाइक मिलने वाला था, 18% का। तो जितना ये डाउन गया है ना गाइज, इतना ही हमें अप लेना था यहाँ से। जैसे अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाता तो इतना ही हमें यहाँ से इसको अप लेना था गाइज। मैं एक बार इसको दिखाता हूँ कितना अप जाएगा हमारा यहाँ से। अगर हम इसको 18% पे लेके जाते हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ी सी स्क्रीन कर लेता हूँ साइड में। अगर हम इसको 18% पे लेके जाते हैं तो हमारा जो टारगेट बैठता अप्रोक्सीमेटली, हम इसको टारगेट लेके जाते हैं 470 के करीब का। तो गाइज हमारा कितना प्रॉफिट आपके यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा गाइज यहाँ पे आ जाता प्रॉफिट, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाता था 400 रुपये लेके 470 तक का, यानी कि 70 रुपये के प्रॉफिट के लिए हम इसमें जाते हैं। और ये कब तक बनता मैं बताता हूँ गाइज। अगर हम इसको आज ट्रेड में बाय करते हैं तो ये हमारा बनता लगभग जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास तक। तो यानी कि तो गाइज 18 से 19% का हम जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे। पर ये जो है इसने रेड कलर की कैंडल बनाई है, रेड कलर की कैंडल बनाई है, तो इसकी चांसेस क्या बन रहे हैं हमें, अब इसके चांसेस ये बन रहे हैं कि गाइज इसको रिटेस्ट करेगा। चांसेस ये है पूरे के 373 या 375 के आसपास ही गाइज जो है डाउन आएगा। और जैसे ये डाउन आएगा 2 या 3-4 दिन के बाद, और फिर ये यहाँ से हाइक पकड़ेगा, क्योंकि इसका कप एंड हैंडल पैटर्न जो है अब ये कंफर्म करने आया। जैसे ही यहाँ से कंफर्म करेगा या फिर कोई भी ग्रीन कैंडल हमारी बन जाती है इसमें 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन पे, तो मैं वहीं पे इसको बाय करने की आपको बता देता हूँ गाइज। अगर आप बाय करना चाहते हो इसको बाय कर सकते हो, बट ये पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी गाइज। अगर आप अपनी जो है फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालाइज कर लेना जरूर से। मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको बाय कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको जो है तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न को पढ़ा जाता है, किस तरीके से हम जो है ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड सेल करते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न का यही एक तरीका होता है कि जितना वो डीप जाता है उतना ही वो हाई बनाता है। ये मैंने आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बता दिया गाइस। जैसे इसमें ट्रेड बनेगा मैंने आपको एक आइडिया हिंट दे दिया है, आप अपने अनुसार इसमें जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जेपी पेपर की फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं हमें। चलिए सबसे पहले जाते हैं हम जो है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको पता है हम जाएंगे स्क्रीनर वेबसाइट पे, SCR स्क्रीनर वेबसाइट पे। स्क्रीनर वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपने अकाउंट बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो अकाउंट बना लीजिए। सिर्फ आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी डलती साथ आपकी जो यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा।
तो चलेगा, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे सर्च बार में, और सर्च बार में जाने के बाद आपको टाइप करना है जेके पेपर, JKPAPR। जैसे आप जेके पेपर टाइप करेंगे इस तरीके से आपके सामने जो है जेके पेपर लिमिटेड का आपको ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जेके पेपर की सारी गाइस फाइनेंशियल आपकी जो है हिस्ट्री निकल के आ जाएगी आपके सामने। सबसे पहले आपको देखना है BSc में इसकी क्या आईडी है वो आप चेक कर सकते हो, NSC में लिस्टेड है आप चेक कर सकते हो। इसका करंट प्राइस आपके सामने है 397 रुपये चल रहा है। चलेगा, आप इसकी वेबसाइट पर क्लिक करके जाना चाहते हो तो हम यहाँ से इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो और वहाँ पर भी चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट के बारे में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्होंने हाई क्या मारा था। आप ये देखिए इस साल का जो हाई मारा है 453 रुपए का इनका हाइक गया है, और लो क्या मारा है वो मारा है 306 रुपए का। अभी करंट प्राइस चल रहा है 397 रुपए का। आप देख सकते हो गाइस जब इसने 306 रुपए का लो मारा था तो उस टाइम पर अगर आप बाय करते तो 453 के हाई तक जाता था। बट अब जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है ना गाइस, जो 397 या 400 का जो इसको जो है करंट प्राइस चल रहा है, अब अगर हम इसकी आइडिया की बात करें तो जाए 300 से लेकर 453 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए का इसने जो है हाइक लिया है एक साल के अंदर। तो अगर ये 400 रुपए बढ़ता है तो 150 रुपए का आधे तक ये जाएगा, यानी कि 400 रुपए के 470 या 475 तक के हाइक के जा सकता है। इसकी उम्मीद पूरी हमें बन रही है। चलिए, ये तो हो गया कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद। इसके बाद भी आपको ये डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। अगर बाई चांस ये जो है 1% अप भी नहीं जाती है, 99% तो हमारी चांसेस यही रहेंगे कि अप जाएगी। अगर नहीं भी जाती है तो आपको कंपनी जो है डिविडेंड देती रहेगी। चलिए, इसके बाद बुक वैल्यू की बात करें तो 238 रुपये का गाइस इसकी बुक वैल्यू ही है, यानी कि ये 2x भी जो है गाइस ट्रेड नहीं कर रहा है। अभी देखिए 400 रुपये का ट्रेड कर रहा है, 2x भी बुक वैल्यू का ट्रेड नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे हम देखी जा रही है। इसके बाद नीचे चलते हैं, फटाफट से मैं देख लेता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जब हाइक बनाता है तो कितने ऊपर तक जाता है। ये देखिए दिसंबर के आसपास इसकी हाइक बनती है तो कितने ऊपर तक जाता है, और ये जब नीचे आया हुआ है और अब ऊपर जाने के यहाँ से, जैसे अब मैं दिखाता हूँ भाई आपको कि ये यहाँ से इसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते के साथ ही ये अपना जो है 470 का टारगेट पूरा कर लेगा। ये एक आइडिया और अनुमान लगाया जाता है गाइस। तो ये देखिए गाइस कंपनी में क्या दिखाई दे रहा है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि गुड क्वार्टर यानी कि बहुत अच्छा क्वार्टर कंपनी का जाने वाला है। पेपर की बात करें गाइस, पेपर आज इतना चल रहा है, आपको लगता होगा पेपर मार्केट में नहीं चल रहा है, पर पेपर इतना ज्यादा चल रहा है मार्केट में। जैसे कि आप जोमेटो से कोई भी चीज बुक करते हो वो भी आपको पेपर में रैप होकर मिलती है। आप अमेजोन से कोई चीज बुक करते हो, इतनी सारी अमेजोन की प्रोडक्ट आते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, यहाँ पे 3-4 साल पहले हमारे यहाँ पे कोई भी जो है अमेजोन से बुक नहीं करता था, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बनाता था। पर अब इतना ज्यादा ऑनलाइन का चलन आ चुका है, घर घर में लाइज एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 सामान मंगाए जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज्यादा कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पेपर की अब लिमिट ही नहीं रही, इतना ज्यादा जो है सेल्स हाई जा रही है पेपर की। ठीक है गाइस, इसके बाद कंपनी ने 36% का गाइस, ये देखिए आप 36% का CAGR हिट किया है। हम तो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं 18% के हाइक के लिए, पर कंपनी 36% का हाइक भी आपको दे सकती है अगर कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। ठीक है गाइस, इसके बाद बात करें डिविडेंड भी पे कर रही है गाइस 18% का, तो गाइस कंपनी डिविडेंड पे कर रही है इसमें। चलिए, ये चीज हमने इसमें जान ली। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को हम फटाफट से। तो ये देखिए गाइस, हम जो क्वार्टरली रिजल्ट मैच करते हैं वो उस पर्टिकुलर पिछले साल के उसी क्वार्टर से मैच करते हैं देखने के लिए। तो आप देखिए, अगर हम जून क्वार्टर को मैच करते हैं 2023 को, तो हम जून क्वार्टर 2022 से ही मैच करेंगे। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही जानकारी की बात है। अगर आप जून क्वार्टर 2023 की आप जो है सेल्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आपको उसको कॉम्पीट भी जो है उसके एक साल पहले वाले से ही करना है, उसी मंथ के क्वार्टर के साथ। जैसे कि हम जून 2022 की बात करें तो 1430 करोड़ का इनकी सेल्स हुई थी। अब अगर हम बात करें जून 2023 में तो 1534 करोड़ की इनकी सेल हुई है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे 1000 करोड़ की इनकी सेल्स बढ़ गई है एक साल के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखें जून 2021 की तो 944 करोड़ थी, पर उस टाइम पे लॉकडाउन का हमारा टाइम था, तो उस टाइम पे अमेजोन वगैरह आपके जोमेटो वगैरह इतने नहीं चल रहे थे, इसी वजह से जो है वहाँ पे सेल्स डाउन चल रही थी कोविड की वजह से। तो आप देख सकते हो सेल्स में भी ग्रोथ आपको यहाँ पे सीधी सीधी दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जून 2022 में इनकी 423 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और यहीं पे अब जो है जून 2023 की बात करें तो 477 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम अदर इनकम की, तो अदर इनकम इनकी जो है जून 2022 में जो है 35 करोड़ थी, अब जो है वो 55 करोड़ हो चुकी है। तो आप देखिए 15 करोड़ तो इनकी अदर इनकम से आ रही है। अदर इनकम इन द सेंस कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं से इंटरेस्ट पे हो रहा है, या फिर कोई इनका एसेट पड़ा हुआ रेंट पे दिया हुआ है, यानी कि कोई इनकी फैक्ट्री है जो उन्होंने रेंट पे दी हुई है, वो बोलते हैं अदर इनकी इनकम। ठीक है गाइज, इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरेस्ट वगैरह तो देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप देखिए जून क्वार्टर 2022 की बात करें तो 264 करोड़ का था, और अब 313 करोड़ का है। तो आप देखिए गाइज कितना फर्क आ गया यहाँ पे। 13 अगर हम इसमें जोड़ते तो सीधा सीधा 50 करोड़ के आसपास का इनका जो है प्रॉफिट अर्न हो रहा है। एक क्वार्टर की बात हम यहाँ पे मैच करके चल रहे हैं। जिस भी क्वार्टर का आप जो है करंट ईयर का देखते हैं गाइज, उसी क्वार्टर का आपको पिछले साल का भी देखना है। इसी तरीके से गाइज जो है हम एवरेज निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो गाइस, एक साल पहले 3969 करोड़ की सेल्स थी, और अब देखिए 6437 करोड़ की। सीधा सीधा डबल सेल्स हो रही है। देखिए आप सीधा सीधा आप देख सकते हो 4000 की यहाँ पे सेल्स थी, 39 को 4000 मान लेते हैं, और यहाँ पे आपका 6500 यानी कि 1500
करोड़ की सेल्स गाइज आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है। इस तरीके से आप जो है इनको देखेंगे, इस तरीके से आप समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इनकी प्रॉफिट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं देखता हूँ, इसी तरीके से गाइज आपको भी देखना है और मैं हर एक कंपनी का आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि गौरव भाई आप हमें जो है इसी तरीके से एनालाइज करके बताइए, इसी तरीके से हमें जो है एक एक जो है चार्ट पैटर्न की बताइए, और चार्ट पैटर्न के साथ साथ हमें जो है कंपनी का एनालाइज भी कीजिए कि वो कंपनी ग्रो करेगी या फिर जो हमने फंड्स ले रखे हैं, जो फिर हमने शेयर्स ले रखे हैं वो होल्ड के रख रहे हैं, या फिर हमें सेल आउट कर देना, या फिर उसका डाउनफॉल आने वाला है कि अब हम उसको सेल कर सकते हैं कि नहीं सेल कर सकते। इसी तरीके से मैं इन सभी चीज़ों को बताने के लिए गाइज आपके लिए बैठा हुआ हूँ। ये चैनल मैंने इसीलिए खोला हुआ है ताकि गाइज आपको जो है शिक्षा मिले, ताकि आपको एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं है, मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको जो है फंसा दूं, किसी भी जगह पे लगा दूं, या फिर मैं आपको बोलूं ये शेयर बाय कर लो, ये शेयर सेल कर लो। भाई उन सब चीज़ों से बच के रहना मेरे भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उन सब भाइयों से बच के रहना। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे, बिल्कुल ही बेवकूफ़ बना रहे। वो वीडियो आज ही बंद कर दो, देखनी ही बंद कर दो, मेरा मानना तो ये। चलिए आगे की बात करते हैं, फटाफट से आगे आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करें तो सीधा सीधा मार्च 2022 में इनका नेट प्रॉफिट था 544 का, और अब देखिए गाइस मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट है 1208 का। तो गाइस आप इतने होशियार हो कि इनको समझ सकते हो कि 544 और 1208 करोड़ में कितना फर्क होता है। आप देख सकते हो सीधा सीधा एक साल में कितना ग्रोथ हुई है। और इसी एक ग्रोथ को अगर हम माने 500 से 500 600 700 के करोड़ के आसपास इनकी ग्रोथ हुई। अगर हम एक्सपेक्ट करें 2024 का, यानी कि 2023 चल रहा है, मार्च 2024 का अगर हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं तो ये 1200 से सीधा सीधा जाने वाले 1500 या 1800 के बीच में। तो आप इसी चीज़ से अंदाजा रखते हो जिसका प्रॉफिट जो है इतना ज़्यादा हाइक पे चल रहा है, तो वो कितनी सेल्स उसकी आ रही होगी। इस तरीके से आप जो है एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नीचे जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बताने के लिए गाइस मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगा बैलेंस शीट में किस तरीके से चेक करता हूं। बैलेंस शीट चेक करने का जो तरीका है गाइस वो बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने निकाला है। मैं दूसरों की तरह नहीं है कि ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये चेक लो, ऐसे नहीं बताऊंगा। आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, कंपनी का एनालाइज करके बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कैसे करनी है और कौन कौन से पॉइंट्स उसमें निकालने वो देखने के लिए। फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। उन चीज़ों को देखने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत जो है बैलेंस शीट पढ़ी है, बट उन चीज़ों का कोई लाभ नहीं होता है। जो मेन पॉइंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं? एक होते हैं गाइस बोरोइंग, आपके कि कर्जा कहां से ले रखा है, उस कर्जे में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी है। उसके बाद एसेट्स कौन से देखने हैं आपको। एसेट्स में भी वो देखने हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स है, यानी कि वो तो हमने एक बार लेके छोड़ दिए, उनको तो जो है प्रॉफिट आना ही आना है। एक होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स अपने पास कि अभी हमने 2 साल के लिए किराए पर चढ़ाया प्लॉट, या 2 साल के लिए फैक्ट्री हमने किराए पे दिया, 2 साल के बाद वो खाली हो जाएगी। तो वो कंपनी आपको एसेट तो दिखा देती है कि हमारे पास ये एसेट है, बट वो 2 साल बाद खत्म भी हो जाने वाला है। उसको भी देखना होता है आपको। किस तरीके से वो बैलेंस शीट देखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करें, चलो मैं इसमें भी बता देता हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मोटा मोटा सा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको सबसे पहले देखना है शेयर कैपिटल। कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना है फिलहाल, ये देखिएगा। कंपनी के पास 227 शेयर कैपिटल है 1 साल पहले, और अब 231 हो चुका है। चलिए इसके बाद रिजर्व देखने कंपनी के पास। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, यानी कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा है, कल को कोई बात आने से, कल को कोई इशू आ जाए कंपनी के अंदर, तो वो पैसा निकाल के एकदम कंपनी किसी को पे कर दे, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। देखिएगा मार्च 2022 में 2827 करोड़ का रिजर्व था, अब जो है 3865 करोड़ का, यानी कि सीधा सीधा जो है 1000 करोड़ का रिजर्व इनके पास आ चुका है। 1000 करोड़ का रिजर्व आ चुका है। अब एक बात बताइए, पिछले साल इनके पास 2827 करोड़ का रिजर्व था, अब इनके पास 3865 करोड़ का रिजर्व है। जिसके पास 1000 करोड़ रुपए पड़ा हो तो वो प्रॉफिट नहीं करेगा तो और क्या करेगा, ये चीजें आपको जाननी पड़ती है। चलिए अरे एक बात करते हैं, इस चीज को जरूर से ध्यान दीजिए। सब लोग इस चीज को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही काम की चीज है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि करंट इनकी कंपनियां कितनी बन रही है, करंट कितना वर्क इनका कंपनी में चल रहा है, ये देखिए करंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप देख सकते हैं गाइस 124 करोड़ रुपए इन्होंने लगा रखा है, जो इनकी किसी कोई कंपनी बन रही है, कोई फैक्ट्रियां बना रहे हैं, कोई प्लांट बाय कर रहे हैं, कोई जो है किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, वो 124 करोड़ रुपए मार्केट में इन्होंने लगाया हुआ है। इस चीज को इस तरीके से समझते हैं। चलिए तो ये हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी गाइज इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने जो है अभी 931 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड को एक्वायर किया है, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या फिर उन्होंने जो है कोई प्लांट में इन्वेस्ट किया, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकी, जहां से उनको जो है इंटरेस्ट पे हो सकता है, जहां से उनको जो है प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो में ज़्यादा कुछ खास इतना होता नहीं है देखने के लिए। मैं आपको इसको भी बता दूंगा क्या क्या चीज़ें मेन पॉइंट देखने की होती हैं। इसके बाद रेशो में भी कुछ खास देखने के लिए नहीं होता है। हाँ, सबसे मेन होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये जरूर आपको देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिनिमम कंपनी के पास 50 से 60% इनके अपने पास खुद की प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, उसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे कम में नहीं करेंगे। जिस कंपनी के पास 50 से कम % की होल्डिंग है अपनी, यानी कि 30% है, 20% है, 10% होल्डिंग है, उसमें तो बिल्कुल नहीं घुसना है। बिल्कुल हाई रिस्क कंपनी है, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल हाई रिस्क कंपनी है, उसमें किसी भी हाल में नहीं घुसना है। वो आपको सिर्फ लॉस ही देगी, एट द एंड आपको लॉस लेके ही बैठना पड़ेगा, उस कंपनी में नहीं घुसना है। आप देखिए कंपनी की जो है प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 49.64 है, बहुत
फिर भी मिनिमम है, इससे ज़्यादा होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो जितनी बड़ी कंपनी बनती चली जाती है उनकी शेयर होल्डिंग बहुत कम होती है, क्योंकि उनको जो है पैसा उठाना पड़ता है, उनको इक्विटी देनी पड़ती है मार्केट में। अब ये देखिए गाइस, एफआईआईज ने इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है। पहले जो देखते हैं 2020 में एफआईआईज 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 5% का, सॉरी। और अब देखिए गाइस 2023 में इनका 10 हो गया, यानी कि 2x कर दिया है। 2 ही साल में जो है एफआईआईज में 2x इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, अपनी 2x परसेंटेज ले चुकी है। डीआईआईज की बात करें, देखिए गाइस 0.24 था सितंबर 2020 में, 0.24 था, और अब देखिए गाइस 3.11 हो चुका है, यानी कि 3 गुना इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें डीआईआईज ने। और कौन कौन डीआईआईज है वो किस तरीके से आपको चेक करना है, डीआईआईज पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लेसन एंड टर्बो, एलएनटी। गाइस आपको पता होगा कितनी बड़ी कंपनी है एलएनटी, उन्होंने इसमें जो इन्वेस्ट किया है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज इसमें अभी नहीं दिखाए जा रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का इसमें जो है गाइस परसेंटेज घटा है, और इसी घटे हुए परसेंटेज को आपको बाय करना है। देखिए गाइस पब्लिक का परसेंटेज 43 था, और अब देखिए 36% पब्लिक का रह गया है, क्योंकि पब्लिक को ये लगता है कि अब ये हाइक ले चुकी है, क्योंकि वो डाउनफॉल से अब ऊपर कप एंड एंटरप्राइज में दिखाता हूं आपको। ये देखिए गाइस कप एंड एंटरप्राइज यहाँ से यहाँ बन चुका है। गाइस रिटेलर्स को अब क्या लगता है कि जो है कंपनी पहले यहाँ थी और यहाँ से अब जो है यहाँ तक आ चुकी है, तो अब इसका डाउनफॉल होगा। ये नहीं है। कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरीके से समझना होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न इसीलिए समझना होता है कि आपने यहाँ पे बाय किया है, और यहाँ पे बाय करने के बाद आपको इसका जितनी इसकी डेप्थ थी उतनी ही इसकी जो है इंक्रीमेंट रहेगी, उतना ये हाई जाएगा। इसी तरीके से आपको जो है एनालाइज करना होता है। चलिए, तो ये देख लिया हमने। तो ओवरऑल हमें यही लगता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अपनी समझ से करना, अपनी बूझ से करना। अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं, इसी तरीके की कंपनी का एनालाइज चाहते हैं, तो गाइस कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, और धन्यवाद गाइस।